क्या दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की? कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कौन करेंगे? कितने साल में एक बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही कक्की जलाशय और शोलायर बांध किस राज्य में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहे यह कक्की जलाशय और शोलायर बांध केरल राज्य में स्थित है। और दोस्तों यह क्वेश्चन करंट अफेयर में इसीलिए आया है क्योंकि केरल राज्य में भारी बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर है और साथ साथ सभी जलाशय है वो पूरी तरह भर चुके हैं। केरल में जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण जलाशयों में पानी बढ़ने से 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या केरल राज्य में 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है? और पत्थानमथिट्टा में कक्की जलाशय और त्रिशूर में शोलायर बांध के द्वार खोले गए और धीरे धीरे पानी छोड़ा गया है। और पंपा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण यह शबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा रोक दी गई है। दोस्तों यह फैक्ट याद रख लो कि शबरीमाला मंदिर पिछले 2 सालों से बहुत ही करंट अफेयर में आया था। तो शबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है और पंपा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण यह शबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा रोक दी गई है। और मौसम विभाग ने केरल के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आकाशवाणी विभाग के द्वारा एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला चलाई जा रही है। हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह आजादी से जुड़े बहुत से क्वेश्चन कवर कर लिए जाते हैं और खास तौर पर सप्ताह में 2 यानी कि सोमवार और मंगलवार के मॉर्निंग न्यूज में यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यह सोमवार का क्वेश्चन था, भारतीय विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया तो देखो, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा क्विज का आयोजन किया गया है और यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। और यह सोमवार का अमृत महोत्सव क्विज का क्वेश्चन क्या था? भारतीय विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर था एनी बेसेंट। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की और भी डिटेल में मैं आपको बात बताऊं तो वर्ष 1898 में एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने। वाराणसी में 1898 में यह सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय विद्यार्थियों को हिंदू सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा दी जा सके और उनमें भारतीय होने का गौरव विकसित किया जा सके। तीसरा क्वेश्चन, तमिलनाडु में पंचलान कुरिची किला किस महान योद्धा के स्मारक के रूप में जाना जाता है? यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि आकाशवाणी द्वारा मंगलवार के मॉर्निंग न्यूज में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तमिलनाडु में पंचलान कुरिची किला किस महान योद्धा के स्मारक के रूप में जाना जाता है? वीर पांड्या कट्टा बोम्मन के स्मारक के रूप में यह किला जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है
वीर पांड्या कट्टाबोम्मन और भारत देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वीर पांड्या कट्टाबोम्मन एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ युद्ध किया, जिसे आगे चलकर पॉलीगर का पहला युद्ध कहा गया। और उन्हें 16 अक्टूबर 1799 को कायथार में फांसी दी गई थी। यानी कि हमारे देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले यह महान वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन को एक सैल्यूट तो बनता है। और शिवाजी गणेश अभिनेता रहे, इमेज आप देख सकते हैं, शिवाजी गणेश अभिनेता रहे। तमिल भाषा की फिल्म वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन इनके जीवन पर आधारित फिल्म है। यानी कि हमारे इस क्रांतिकारी की याद में एक फिल्म भी बनाई गई है। आगे बताओ तो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? इमेज में आप देख सकते हैं, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज ही करने वाले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इमेज में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। और कुशीनगर वह स्थान है जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। हिस्ट्री से जुड़ी हुई बात याद रख लो कि कुशीनगर वह स्थान है जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और यह नगर बुद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण भाग है और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसके विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री ने किया है। पांचवा क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों कल हॉलीडे था, जिसकी वजह थी पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईद मिलाद उन नबी। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी देश के विभिन्न भागों में कल मनाया गया। और हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को मिलाद उन नबी की बधाई भी दी। और जब हमने जिक्र किया है पैगंबर मोहम्मद साहब का, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म की स्थापना की है। यह फैक्ट याद रख लो कि हजरत मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म की स्थापना की है। और इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन हिजरी रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। और 571 ईस्वी सन को शहर मक्का में पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और मक्का सऊदी अरब में स्थित है। तो यह भी याद रख लो कि मक्का शहर सऊदी अरब में स्थित है, जहां पर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। छठा क्वेश्चन, चार्लेल विले राष्ट्रीय प्रतियोगिता का संबंध निम्न में से किस खेल से है? दोस्तों शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि चार्लेल विले राष्ट्रीय प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? तलवारबाजी से है, फेंसिंग। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तलवारबाजी। और तलवारबाजी में हमारे भारत देश की प्रथम महिला खिलाड़ी, अव्वल नंबर की महिला खिलाड़ी है भवानी देवी। और भवानी देवी को लेकर यह प्रतियोगिता करंट अफेयर में आई है। देखो, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन? भवानी देवी ने फ्रांस में चार्लेल विले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में महिला व्यक्तिगत साबरे वर्ग में खिताब जीता है। और भवानी देवी ने फ्रांस में चार्लेल विले राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिलाओं के साबरे व्यक्तिगत वर्ग में जीत दर्ज की है। तो हमारी चैनल की ओर से भवानी देवी को कांग्रेचुलेशन। सातवां क्वेश्चन, किसने देश की संभावित इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 0.25% घटाकर 6% कर दिया है? दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने देश की संभावित इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 0.25% घटाकर 6% कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने देश की संभावित इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। इसका कारण महामारी से हुआ नुकसान है। क्या? कोविड-19 के कारण हुई दोस्तों नुकसानी की वजह से
यह जो हमारा अनुमान है वो डाउन गया है और जिससे इन्वेस्टमेंट और लेबर मार्केट पर बुरा असर पड़ा है। 8वां क्वेश्चन, लालन स्मरण उत्सव का आयोजन कहां किया गया? लालन स्मरण उत्सव का आयोजन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में यह लालन स्मरण उत्सव का आयोजन क्यों किया गया? तो देखो, 16 अक्टूबर 2021 को बांग्लादेश में महान सूफी संत लालन फकीर की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बांग्लादेश शिल्प कला अकादमी द्वारा लालन स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया। और लालन फकीर का जन्म बांग्लादेश के कुश्तिया जिले के हरीशपुर गांव और हरीशपुर गांव में 1774 में एक कुलीन हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। हालांकि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह न केवल एक बंगाली संत थे बल्कि एक गीतकार, दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। 116 वर्ष की आयु में वर्ष 1890 में उनकी मृत्यु हुई थी। 9वां क्वेश्चन, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी की? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए IEA। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की और वार्षिक रूप से प्रकाशित वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के अनुमानों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। और दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट की लिस्ट देखें तो यह IEA द्वारा इतनी सारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रति साल प्रकाशित की जाती है। इनमें से है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर्सपेक्टिव्स और इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। यह सारी रिपोर्ट IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रकाशित की जाती है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है? हमारा भारत देश पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि 9वें क्वेश्चन में ही हमने चर्चा की कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। और भारत मार्च 2017 में IEA का एक सहयोगी सदस्य बना, लेकिन इससे पूर्व भी IEA के साथ जुड़ा हुआ था। और IEA में 30 सदस्य देश शामिल है। कितने? 30 सदस्य देश शामिल है। और इसमें 8 एसोसिएशन देश भी शामिल है। 4 देश पूर्ण सदस्यता में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। इनमें चिली, कोलंबिया, इजराइल और लिथुआनिया शामिल है। और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ष 1974 में पेरिस बोले तो फ्रांस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। तो दोस्तों, यह फैक्ट भी याद रख लो कि IEA की स्थापना कब हुई? 1974 में। और कहां पर? फ्रांस के पेरिस में। 11वां क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस कितने साल में एक बार मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे प्रति 5 साल में एक बार मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 साल में एक बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 2020 में हमने मनाया था और इनसे पहले 2015 में हमने यह दिवस मनाया था और अब मनाया जाएगा 2025 में, यानी कि 5 साल की अवधि में एक बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसीलिए करंट अफेयर में यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया गया। पिछले साल की बात कर रहा हूं। और विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। यहां पर पढ़ सकते हैं कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2020 थीम रखी गई थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने
फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। यानी कि 2010 में पहली बार, 2015 में दूसरी बार, 2020 में तीसरी बार। तो याद रखो 2010 में पहली बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था, 2015 में दूसरी बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था और हर 5 साल में एक बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? प्रति साल 29 जून को। किसकी याद में? वो आपको पता चल गया। ओके, 12वां क्वेश्चन, टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने? टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राहुल द्रविड़। इमेज में आप देख सकते हैं बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त कर दिया है और द्रविड़ का करार पहले 2023 वर्ल्ड कप तक के लिए होगा और राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कोचिंग की कमान संभालेंगे। कब? T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कोचिंग की कमान संभालेंगे। 13वां क्वेश्चन, जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है जोनास गहर स्टोर। वो हाल ही में नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉर्वे कंट्री। नॉर्वे में लेबर पार्टी के नेता जोनास गहर स्टोर ने 14 अक्टूबर 2021 से नॉर्वे के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है और सितंबर 2021 में स्टोर की लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव जीते, जिसके बाद प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग और उनकी सरकार ने पद छोड़ दिया है। तो याद रखो एर्ना सोलबर्ग का स्थान लिया है जोनास गहर स्टोर ने और वो बन गए हैं नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस कंपनी का सर्वर हैक हुआ? हाल ही में एसर इंडिया कंपनी का सर्वर हैक हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है कांता राठवा, भावना तड़वी, भावेश डामोर, रविंद्र भानवर, जल्पा परमार, काजी यूनुस और लव कुश शाह। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। मनीषा सरवैया, म्यूज जोशी, शॉर्ट वीडियो और हर्षा चुड़ासमा, सेंटा अंकित, अनीता वछेता और विशाल पांड्या। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है एसर इंडिया। और म्यूज जोशी ने लिखा है कि सर मैं आपके जो चैनल है जीके 2020 वहीं से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। बहुत ही खूब। और आपको हमारा करंट अफेयर तो अच्छा लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में हम एनसीईआरटी वीडियो की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको दोस्तों वो भी लाजवाब मिलने वाली है। ओके, और संगीता कौशिक, प्रवीण पढ़ियार, SK राठवा ऑफिशियल और CJ राठौड़, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहां शुरू हुआ? दोस्तों बताइए, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहां शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन चुन लिया है, आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एनसीईआरटी के वीडियो में 2-3 दिन बाद, लेकिन तब तक करंट अफेयर जारी रहेगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच।